नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक पॉलिसी बनाई। पॉलिसी हालांकि कानूनों में जगह पहले से होती है या कुछ संशोधन करना पड़ता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव आप जिसको कहते हैं, सरकार जिसको कहते हैं, सरकार का मुख्य काम ये होता है कि वो नज़र बनाकर बैठे, नज़र गड़ाकर बैठे कि उसका जो सिस्टम काम कर रहा है वो सिस्टम कितना जागरूक है और उसमें कितना करप्शन है। हालांकि बहुत सारे राइटरों ने, चाणक्य पहले कहता था, चाणक्य ने लिखा है कि सरकारी कर्मचारी किस समय रिश्वत खा लेगा या करप्शन कर लेगा, ये वैसे ही नहीं पता किया जा सकता जैसे मछली जल में रहते हुए किस समय पानी पी लेगी, कुछ पता नहीं। क्योंकि सरकारी कर्मचारी के हाथ में ही सब कुछ है, सारी पावर हमने दे रखी है, तो वो किस समय और किस माध्यम से करप्शन करेगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी जो घोर करप्शन या खुला करप्शन है उसको तो हम रोक ही सकते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब 2017 में सरकार में बैठे थे तो उनका एक बिल्कुल फार्मूला क्लियर था कि हम उत्तर प्रदेश में करप्शन रोकेंगे और करप्शन जिस विधा से जितना रोक सकते हैं वैसे हम रोकेंगे। तो करप्शन रोकने के उद्देश्य से उस समय भी आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वॉलंटरी रिटायरमेंट 2018 से बड़ी भारी संख्या में देने शुरू कर दिए थे। और योगी आदित्यनाथ जी पार्ट 2 यानी कि जब दोबारा सरकार 2022 में बैठी तो आपने मीडिया रिपोर्टिंग में खूब सारा सुना होगा कि योगी जी ने घोषणा कर दी कि कितने प्रतिशत लोग जो वॉलंटरी रिटायरमेंट पर हैं और कंपलसरी रिटायरमेंट पर हैं, यानी कि 50 वर्ष की आयु के बाद उनका कंपलसरी रिटायरमेंट किया जाएगा या किया जा सकता है। और उनकी रिपोर्टिंग मांग ली, उनकी डायरियाँ मांग ली, उनका जो सीआर है वो मांग लिया। तो कुल मिलाकर एक तरीका ये भी है कि अगर आपको ये लगता है, सरकार को ये लगता है कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो कंपलसरी रिटायरमेंट उसको दे दीजिए, उसको सीट से हटा दीजिए। उसके दो लाभ हो सकते हैं, हालांकि नुकसान भी उसका होता है। दो लाभ उसके ये हो सकते हैं कि एक तो पूरे डिपार्टमेंट को या पूरे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को ये मैसेज जाएगा कि नहीं, करप्शन खुला नहीं किया जा सकता। अगर खुला करप्शन किया गया तो फिर सरकार हमारे खिलाफ एक्शन भी ले सकती है और सरकार हमको हटा भी सकती है और हमारा कंपलसरी रिटायरमेंट हो जाएगा तो हमें समस्याएं हो जाएंगी। क्योंकि अब एवरेज आयु बढ़ चुकी है लोगों की, इसलिए 60-62 साल की उम्र में भी व्यक्ति जवान दिखता है। तो अगर वो 50 साल की उम्र में उसको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा तो वो युवा ही होता है 50 साल का। इसलिए ये समस्या उसके सामने आ सकती है। और जब वो 50 वर्ष की आयु पर होता है तो अपने जो उसका प्रमोशन लेते हुए आया, तो अब वो अपने चरमोत्कर्ष पर भी होता है, वो अपने परम सीट पर भी बैठा होता है जहाँ तक उसको प्रमोशन करना होता है, और उसके पास पावर भी आ गई होती है। तो अब जब पावर उसके हाथ में आई तब उसका कंपलसरी रिटायरमेंट हो गया, तो उसके लिए तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाती है। एक मामला ऐसा ही ऑनरेबल हाई कोर्ट में आया और हाई कोर्ट ने योगी सरकार के निर्णय को पुष्ट कर दिया। हालांकि जो एक्यूज्ड आया था, जो कंप्लेनेंट था या पिटिशनर था, पिटिशनर को तो रिलीफ मिल गई, लेकिन फॉर्मूले को, जो योगी जी ने फॉर्मूला बनाया, उस फॉर्मूले को हाई कोर्ट की सहमति मिल गई। क्या हुआ था इस मामले में? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आप सब जान ही रहे हैं कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या चलता है। उत्तर प्रदेश में एक निगम है जिसको उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय निर्माण निगम कहते हैं, UPRNN। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय निर्माण निगम का जो उद्देश्य, जो उसको बनाने का उद्देश्य था, वो था ये कि वो कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। ब्रिज कॉरपोरेशन ऐसी एक है, जल निगम में भी, CNDS में ऐसे बहुत सारे समाज निर्माण विभाग भी ये ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे डिपार्टमेंटों को कंस्ट्रक्शन की पावर दे दी गई और इस तरह के ये नए खोल भी दिए गए। तो यूपी निर्माण निगम, इन शॉर्ट उसको कहते हैं, इसमें इन सज्जन की 1992 में भर्ती हुई, एक जूनियर इंजीनियर की तरह। प्रमोशन होते होते 2006 के लगभग ये चीफ इंजीनियर बन गए, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गए। यूपी निर्माण निगम में पोस्टों के नाम थोड़े दूसरे होते हैं, वो अपने यहाँ डायरेक्टर रखते हैं, जनरल मैनेजर रखते हैं। तो कुल मिलाकर जो डायरेक्ट वर्किंग में डिपार्टमेंट है, PWD है, वो अपने यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वर्ड इस्तेमाल करता है। जो
और दूसरे डिपार्टमेंट हैं वो अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर ऐसे इस्तेमाल करते हैं। निर्माण निगम में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसको वो इस्तेमाल करते हैं नाम जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर एक उनकी यूनिट होती है, उस यूनिट में अलग अलग यूनिटें काम करती हैं और वो एक यूनिट अपने ज़िले के बाहर भी काम कर सकती है। तो वो कुल मिलाकर जहां उसको काम दिया जाए वहां वो यूनिट चली जाएगी। वो जिला टाइप का उनका स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे पीडब्ल्यूडी का डिस्ट्रिक्ट वाइज इंस्ट्रक्टर वो होता है और तमाम तरह के डिपार्टमेंटों का हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा अधिकारी बैठता है, वैसा नहीं होता। वो निगम है तो उन्होंने उनकी यूनिटें बना दी हैं और वो यूनिटें कहीं भी जहां उनको काम दिया जाए वो यूनिट वहां चली जाती है। उसका एक जनरल मैनेजर होता है, उसका एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है, ऐसे करके नीचे तक रहता है। कुल मिलाकर इन डिपार्टमेंटों में काम करने वाले लोग जो प्योर कंस्ट्रक्शन के लिए भर्ती किए गए हैं, प्योर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। इसमें ये सज्जन भर्ती हुए। जब ये जनरल मैनेजर हुए तो इनके पास कुछ जो डेली वेजर्स थे, यानी कि डेली बेसिस पर काम करने वाले थे, उनको वर्क एजेंट का काम दे दिया गया और कुछ करप्शन इनके खिलाफ पकड़ा गया या कुछ गड़बड़ इनके खिलाफ पकड़ी गई। योगी जी की सरकार के जब सरकार आ गई तो इनके खिलाफ या इस तरह के बहुत सारे लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बैठ गया। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उस इन्वेस्टिगेशन में इनको दोषी पाया गया। मार्च 2018 में इनको दोषी पाया गया, इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद इनका कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया गया। तो कुल मिलाकर पहला पनिशमेंट तो ये हुआ कि कंपल्सरी रिटायरमेंट लीजिए और जाइए। दूसरा, इनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उस इन्वेस्टिगेशन में इनकी जो पेंशन बंदी, उस पेंशन में 5% हर महीने में इनकी पेंशन से काटे जाएंगे और पेंशन से वो 5% काटे जाने के बाद 3 वर्ष तक ऐसा काटेंगे और ये भरपाई करेंगे। अब ये बात चैलेंज हो गई हाई कोर्ट में जाकर। हाई कोर्ट में इन्होंने ये कहा कि हमने जिन लोगों को वर्क एजेंट आप कह रहे हैं उन लोगों को वर्क एजेंट का काम दिया था, ना कि उनको वर्क एजेंट बना लिया। यानी कि हमने कोई प्रमोशन नहीं दिया डेली वेजर को, हमने डेली वेजर का काम करने वाले किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को, जब हमारे पास ऊपर कोई व्यक्ति नहीं था वर्क एजेंट, तो हमने वर्क एजेंट का काम उसको दे दिया, हमने कोई ऐसा विशेष नहीं किया। और ये बात असिस्टेंट इंजीनियर की रिकमेंडेशन पर किया गया कि असिस्टेंट इंजीनियर जिसको एई कहते हैं, उसने कहा कि साहब आदमी है नहीं तो जो हमारे पास है अवेलेबल मटेरियल उसमें से किसी को एक वर्क एजेंट बना दीजिए। तो ऐसा हमने कुछ किया नहीं है। केस का नाम बना एकलव्य वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब एकलव्य जी ने जो कहा तो कोर्ट ने ये बात स्वीकार करी। कोर्ट ने यहां पर जो कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि योगी जी की सरकार के समय पर सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के रूल नंबर 351 कैपिटल ए, बड़े ध्यान से सुनिए, सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के रूल नंबर 351 ए में ये प्रावधान रखा सरकार ने कि अगर किसी व्यक्ति के ड्यूटी पर रहते हुए उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से या उसके कारनामों की वजह से या उसके कृत्यों की वजह से सरकार को नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई उस व्यक्ति की सैलरी या उस व्यक्ति की पेंशन से किया जाएगा। और अगर सैलरी पेंशन से नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती तो फिर और आगे स्टेप लिया जाएगा, आरसी उसके खिलाफ काट दी जाएगी, मतलब रिकवरी सर्टिफिकेट उसके खिलाफ बन जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी या उसके पास जो भी है वो आगे कार्रवाई होगी। अगर विलफुली उसने कुछ ऐसा नुकसान किया तो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ चलेगी, जो उसने गलत किया वो तो चलेगी। कंपल्सरी रिटायरमेंट की प्रोसीडिंग तो होगी, लेकिन इसके साथ जो लॉस हुआ सरकार को, आपने करप्शन किया, आपने गलत किया, उससे लॉस हुआ, उस लॉस की भरपाई भी वो व्यक्ति ही करेगा, वो अधिकारी करेगा। अब ये फॉर्मूला सब जगह लागू होता है। सब जगह लागू से मतलब है कि अगर हम सिविल सर्विसेज जल निगम के व्यक्ति को
निर्माण निगम के लोगों को हम सिविल सर्विसेज रेगुलेशन में लाते हैं, तो इसका मतलब है पुलिस भी सिविल सर्विसेज रेगुलेशन में आती है, प्रशासन भी सिविल सर्विसेज रेगुलेशन में आता है, और जितने प्रकार के सिविल सर्विसेज करने वाले लोग हैं, सरकारी काम करने वाले लोग हैं, उनको जब पावर दी जाती है, उस पावर में उनको निर्णय लेने की शक्ति होती, तो उनके निर्णय की वजह से अगर ये वो इनोसेंट है, नेग्लिजेंसी में मतलब इनोसेंट है और निर्णय हुआ और वो गलत हो गया तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन अगर वो दोषी हैं तो फिर उस व्यक्ति के जो नुकसान हुआ है ड्यूटी पर, उसकी ड्यूटी पर रहते, उस व्यक्ति की पेंशन या उस व्यक्ति की सैलरी से पैसे काटे जाएंगे। तो इस मामले में भी पेंशन से पैसा काटेंगे। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस मामले में यह कहा कि भाई पिक्यूनरी कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी कि धन संबंधी कोई नुकसान नहीं हुआ, और राज्य सरकार रूल 351 कैपिटल ए में तभी पिक्यूनरी एक्शन ले सकती है या उसकी सैलरी पर आघात कर सकती है या उससे रिकवरी कर सकती है जबकि सरकार को धन का नुकसान हुआ हो। जब वो इस तरह की ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है, जब वो किसी को अपॉइंट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सरकार उससे धन की रिकवरी नहीं कर सकता। बाकी कोर्सिव एक्शन उसके खिलाफ ले सकता है। कोर्सिव एक्शन से मतलब उसने जो गलतियां की हैं उसके लिए उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट आपने कर ही दिया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला दीजिए और नेग्लिजेंसी की प्रोसीडिंग चला दीजिए। लेकिन रिकवरी तभी हो सकती है जब फाइनली फाइनेंशियली लॉस हुआ हो सरकार को। सरकार का लॉस कैलकुलेट करने के लिए मशीन मैकेनिज्म होती है, वो लॉस आपकी वजह से हुआ तो वो मैकेनिज्म के अनुसार आप उसमें दोषी होंगे। आप अगर दोषी हैं तो फिर आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन तो होगा ही होगा, आपका रिटायरमेंट, क्रिमिनल केस जो भी होना है, उसके अलावा आपसे रिकवरी भी की जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में आने के बाद कम से कम एक विषय पर, मतलब कम से कम एक विषय में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि योगी सरकार के जो निर्णय हैं वो इतने ज्यादा प्रभावी हैं कि अधिकारियों को ये सोचना पड़ता है और सोचने के लिए वो मजबूर हैं कि करप्शन करने पर या गलत करने पर या नेग्लिजेंसी करने पर या मेरे द्वारा कुछ कर दिया जाए और मैं बच जाऊं, और वहां पर अगर वो दोषी पाया जाता है तो उससे रिकवरी की जाएगी। और हाईकोर्ट ने भी इसको वेरीफाई कर दिया और हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि नहीं, अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो फिर रिकवरी करनी चाहिए। बाकी जो उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिए गए हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन लिए गए हैं, वो सब एक्शनों के बावजूद उससे रिकवरी भी होनी चाहिए और सरकार कर सकती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।